क्या आप यह विश्वास कर सकते हैं कि ऐसी उम्र जब हम और आप खुद को पूरी जिंदगी के लिए तैयार करते हैं, या जब हम कड़ाके की ठंड में रजाई की गर्माहट का आनंद लेते हैं, और जब बरसात के दिनों में नम हवा हमारे दिमाग पर नशे की तरह छा रही होती है। जीवन के ऐसे नाजुक पड़ाव पर किसी युवक ने आंखों में सवय कुछ बड़ा करने के सपने लिए रोज 16 घंटे काम कर 360 करोड़ से भी ज्यादा की कंपनी की नींव रखती हो। ऐसा कर दिखाया है उड़ीसा के रितेश अग्रवाल ने, जिन्होंने 20 वर्ष की उम्र में ओयो रूम्स नाम की कंपनी की शुरुआत कर बड़े बड़े अनुभवी और निवेशकों को भी आश्चर्यचकित कर दिया। ओयो रूम्स का मुख्य उद्देश्य ट्रैवलर्स को सस्ते दाम पर बेहतरीन सुविधाओं के साथ देश के बड़े शहरों के होटलों में कमरा उपलब्ध कराना है। व्यक्तिगत तौर पर रितेश सामान्य बुद्धि वाले युवक है, दिखने में पतले, लंबे और बिखरे बालों वाले, बिल्कुल किसी कॉलेज के आम विद्यार्थी की तरह। लेकिन कभी कभी सामान्य दिखने वाले लोग भी कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसकी आपको उम्मीद नहीं होती। रितेश भी एक ऐसे ही युवक हैं जिन्होंने मात्र 21 साल की छोटी सी उम्र में अपने अनुभव, सही अवसर को पहचानने की क्षमता और मेहनत के बल पर अपने विचारों को वास्तविकता का रूप दे दिया। रितेश ने बिजनेस के बारे में सोचने और समझने का काम कम उम्र में ही शुरू कर दिया था। अगर उनके जन्म की बात करें तो उनका जन्म 16 नवंबर 1993 को उड़ीसा राज्य के जिला कटक बिसाम के एक व्यावसायिक परिवार में हुआ है। 12वीं तक की पढ़ाई उन्होंने जिला के ही सेक्रेड स्कूल में की। इसके बाद उनकी इच्छा IIT में दाखिला लेने की हुई, जिसकी तैयारी के लिए वह राजस्थान के कोटा आ गए। कोटा में उनके बस 2 ही काम थे, एक पढ़ना और दूसरा खूब ट्रैवल करना। पहले से ही रितेश की रुचि बिजनेस में बहुत थी और इस क्षेत्र में वह कुछ करना चाहते थे, लेकिन बिजनेस किस चीज का किया जाए इस बात को लेकर वह स्पष्ट नहीं थे। कई बार वह कोटा से ट्रेन पकड़ दिल्ली आ जाया करते और मुंबई की ही तरह सस्ते होटल में रुकते। यही वो वक्त था जब उन्होंने ट्रैवलिंग के दौरान ठहरने के लिए प्रयोग किए गए सस्ते होटलों के बुरे अनुभवों को अपने बिजनेस का रूप देने की सोची। वर्ष 2012 में उन्होंने अपने पहले स्टार्टअप अराइवल स्टेज की शुरुआत की। इस कंपनी का उद्देश्य ट्रैवलर्स को कम दाम पर कमरे उपलब्ध कराना था, जिसे कोई भी आसानी से ऑनलाइन बुक कर सकता था। कंपनी के शुरू होने के कुछ ही महीनों के अंदर उन्हें नए स्टार्टअप में निवेश करने वाली कंपनी वेंचर नर्सरी से 30 लाख का फंड भी प्राप्त हो गया। अब रितेश के पास अपनी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त पैसे थे। बहुत ही कम समय में उनके नए स्टार्टअप को मिली इन सफलताओं से वह काफ़ी उत्साहित हुए और वह अपने स्टार्टअप पर और बारीकी व सावधानी से काम करने लगे। लेकिन पता नहीं क्यों उनका यह बिजनेस मॉडल लाभ देने में असफल रहा और अराइवल स्टे धीरे धीरे घाटे में चला गया। वह परिस्थिति को सुधारने का जितना प्रयास करते, स्थिति और खराब होती जाती और अंत में उन्हें इस कंपनी को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। रितेश अपने स्टार्टअप के असफल होने से निराश नहीं हुए। उन्होंने पुरानी गलतियों को ना दोहरा और अराइवल स्टे में नए बदलाव करे। बस फिर क्या था, वर्ष 2013 में फिर अराइवल लॉन्च हुआ, लेकिन इस बार बिल्कुल नए नाम और मकसद के साथ। अब अराइवल का नया नाम ओयो रूम्स बन गया, जिसका मतलब है आपके अपने कमरे। ओयो रूम्स ने मलेशिया में भी अपनी सेवाएं देनी शुरू कर दी हैं और आने वाले समय में अन्य देशों में अपनी पहुंच बनाने जा रही है। देखिए, सफलता चलकर नहीं आती,
हमें उस तक पहुंचना पड़ता है। ठीक उसी तरह जिस तरह भगवान ने हर पक्षी के लिए भोजन तो दिया है, पर उसके घोंसले में नहीं। उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें, साथ ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हम लाते रहेंगे ऐसी वीडियो, हमारे साथ जुड़े रहें।